हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि आप अपनी अपलाइन को कैसे एडिफाई करें ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी, जो आपके बिजनेस की ग्रोथ जो है वो फास्ट हो सके। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो वाकई में ही नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। दोस्तों क्या है कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके अंदर एक हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी, जो है लर्निंग की। आपको सीखना भी पड़ेगा अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैं बीपी सिंह मैजिक ऑफ थॉट्स के ऊपर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे एडिफिकेशन करते हैं अपलाइन की। दोस्तों मैं 3 टॉपिक्स के ऊपर आपसे बात करूंगा। अगर आप इन तीनों टॉपिक्स को अपनी प्रेजेंटेशन के बीच, अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बीच में इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको जो पहले ग्रोथ मिल रही थी वो रिजल्ट आपके डबल ट्रिपल हो जाएंगे। सो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपलाइन की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। हम अपलाइन को कहाँ कहाँ यूज करते हैं पहले तो ये देखना जरूरी होता है। हम 3 जगह पर यूज करते हैं। पहली चीज है 1-on-1 के अंदर। दोस्तों जब आप 1-on-1 के अंदर अपनी अपलाइन को कहीं लेकर जाना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सामने वाले पर्सन को अपनी अपलाइन की आपको वैल्यू समझाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सीधे गए और अपनी अपलाइन को सामने बिठा दिया और कहानी खत्म। दोस्तों जब आप अपनी अपलाइन को किसी पर्सन के पास 1-on-1 के लिए लेकर जाएं, जब बैठे आराम से आप बैठ गए हो तो वहां पर आप अपनी अपलाइन की जब इंट्रोडक्शन आपने करनी है तो उसको बहुत ही बढ़िया ढंग से आपको करना जरूरी होता है। आपने मानो राजेश आपका दोस्त है जिसके पास आप लेकर गए हो तो आप बोल सकते हो राजेश ही इज मिस्टर बीपी सिंह। बीपी सिंह जिस बिजनेस के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ उसके बारे में इनके पास बहुत बड़ी नॉलेज है। आज खाली हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही नहीं, पूरी स्टेट के अंदर ही नहीं, पूरे इंडिया के अंदर आज इनका नेटवर्क बन रहा है इस बिजनेस के थ्रू। सो मैं चाहूँगा कि आप बहुत ध्यान से इनकी बात को सुनिए ताकि आज जो हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बैठे हैं, उसका हमें कुछ बेनिफिट हो सके। सो दोस्तों ये एक एग्जाम्पल है। आप सिचुएशन के हिसाब से आप उस चीज़ को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, बट आपको अपनी अपलाइन को एडिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल गलती कहाँ करते हैं कि वो जैसे ही अपनी अपलाइन को अपने प्रॉस्पेक्ट के घर पे लेके जाते हैं, मानो बीपी सिंह वहाँ गया है तो आप जाते ही उसको बोलते हो बीपी जी ये मिस्टर राजेश हैं। राजेश बाय क्वालिफिकेशन MBA हैं, अभी ये इस कंपनी के अंदर एज एरिया मैनेजर काम कर रहे हैं और इनका 40,000 रुपये सैलरी ले रहे हैं और इसके अलावा इनकी मिसेज जो हैं वो इस कॉलेज के अंदर एज ए ट्यूटर काम कर रही हैं और इनका बच्चे भी जो हैं वो अच्छे इनकम ले रहे हैं और यहाँ पर भी इनका एक घर है और दूसरी जगह पर भी इन्होंने 2-3 प्रॉपर्टी लेके रखी हुई हैं। और राजेश जी ये है मिस्टर बीपी जी। सो दोस्तों अब आप सोचिए कि एडिफिकेशन किसका हुआ। अब आपने रिवर्स एडिफिकेशन कर दिया कि आपने अपनी अपलाइन की एडिफिकेशन करने की बजाय अपने प्रॉस्पेक्ट की एडिफिकेशन कर दी। आप मेरे को एक बात बताइए दोस्तों कि आपका जो प्रॉस्पेक्ट है उसकी अगर कोई भी वेल्थ बढ़ रही है, उसके पास जो इनकम बढ़ रही है, उसके साथ आपको कुछ बेनिफिट होने वाला है? नहीं। आपकी अपलाइन जहां पर आई है आपके साथ काम करने के लिए, अगर आपका बिजनेस बढ़ेगा तो आपको वहां से फायदा होने वाला है। सो दोस्तों इन छोटी छोटी ट्रिक्स को आपने समझना है। ऐसा नहीं है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कामयाब होते हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, वो हार्ड वर्किंग करते हैं, वो सारा दिन लगी रहते हैं। ऐसा नहीं है। वो काम करते हैं बट थोड़े से डिफरेंट ढंग के साथ काम को सीख कर करते हैं। मतलब आपको अपनी अपलाइन को बहुत ही अच्छे ढंग से एडिफाई करना। सिमिलरली दोस्तों ऐसा होता है दूसरी चीज क्या होती है कि जब आप बैठे हैं प्रॉस्पेक्ट के पास, आपने प्लान खत्म कर लिया और आप चाहते हैं कि आप अपनी अपलाइन से उसकी बात करवा दें, वहां पर भी दोस्तों एडिफिकेशन का मेन ध्यान रखना है। तो अगर आप अपने प्रॉस्पेक्ट की बात अपनी अपलाइन से करवाना चाहते हैं तो पहले आप अपनी अपलाइन की एडिफिकेशन करेंगे। मानो आप राजेश जी के सामने बैठे हो, आप बोल सकते हो राजेश जी मैंने वैसे तो पूरा प्लान आपको समझा दिया है और मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आ गया होगा। सो मैं अभी कोशिश करता हूँ, मेरे सीनियर जो हैं, जो इस बिज़नेस को जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, वो इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। आज उनका बिज़नेस हमारी डिस्ट्रिक्ट में भी है और पूरी स्टेट के अंदर भी है। इवन वो पैन इंडिया के अंदर इस बिज़नेस को ग्रो करवा रहे हैं। सो मैं चाहता हूं कि आप एक बार उनसे बात कीजिए। अगर उनका फ़ोन मिल गया और अगर उन्होंने समय दे दिया तो मैं चाहूँगा कि आप उनसे एक बार बात कीजिए। सो इस तरीके से दोस्तों आपने प्रमोशन करने के बाद
अपनी अपलाइन की किसी से बात करवाएं, क्योंकि अगर आप विदाउट प्रमोशन कराओगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाले पर्सन को कि वो किससे बात कर रहा है। बट जैसे ही आपने वजन डाला, वेट दिया अपनी अपलाइन की प्रमोशन के ऊपर, तो सामने वाले को लगता है कि हाँ कोई स्पेशल पर्सन है, कुछ खास पर्सन है जिससे मैं बात करने वाला हूँ। तो जब आप उनसे बात करवाओगे तो उसका रिजल्ट भी आएगा। सो तीसरी चीज है दोस्तों, मीटिंग के अंदर आप अपनी अपलाइन को कैसे प्रमोट करें। मैं फिर आपको बताता हूं दोस्तों कि जो कामयाब लोग होते हैं ना, कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं करते, वो काम को सही ढंग से करते हैं। अपलाइन की वैल्यू जो है वो एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह है। मतलब आप जैसे कि बहुत सारी कंपनियों की एडवर्टीजमेंट देखते हैं जिसमें शाहरुख खान आता है, ऋतिक रोशन आता है, अक्षय कुमार आता है किसी ब्रांड को प्रमोट करने। सिमिलरली दोस्तों, आपका अपलाइन जो है वो आपका ब्रांड एम्बेसडर है, वो आपके लिए काम कर रहा है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उसको जिस तरीके से मर्जी यूज करो। अब आपके ब्रांड एम्बेसडर से आपने कैसी प्रमोशन करवानी है और लोगों के सामने कैसे पेश करना है, ये आपको देखना होता है। अब मीटिंग के अंदर दोस्तों, स्टेज के ऊपर जिसमें आपके प्रॉस्पेक्ट भी बैठे हुए हैं, आपकी और टीमों के लोग बैठे हुए हैं, कुछ आपके क्रॉस के लोग बैठे हुए हैं, नए लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर जब आप अपनी अपलाइन को प्रेजेंट करें तो इस चीज़ का दोस्तों स्पेशली ध्यान रखें कि वहाँ पर जो आपका गेस्ट स्पीकर है उसको बुलाने से पहले आपको उसको राइट ढंग से प्रमोट करना बहुत ज़रूरी होता है। सो जब आप अपने गेस्ट स्पीकर को बुलाएं तो वहाँ पर कुछ खास वर्डिंग का आप इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। सो एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों कि आप उनको कैसे इनवाइट कर सकते हैं। बाकी आप अपने ढंग से उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो वो कर सकते हो, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं बट मोस्टली चीज़ें यही रहती हैं। सो जब आप स्टेज पर बुलाने लगो तो आपने कैसे बोलना है, उनको प्रमोट करना है, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक्साइटमेंट तो चाहिए ही, आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक्साइटमेंट तो चाहिए, उसके साथ साथ प्रमोशन के वर्ड भी जो है वो बहुत सही होने चाहिए। सो आप कैसे कॉल कर सकते हैं अपनी अपलाइन को। सो दोस्तों, आप सब लोग यहाँ पर टाइम निकाल कर आए, उसके लिए मैं जानता हूँ कि आप सब लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, इसीलिए आप अपने बिजी शेड्यूल के अंदर से टाइम निकाल कर आए। सो हम आप सबकी रिस्पेक्ट करते हैं और मुझे पता है दोस्तों कि आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहते थे। सो दोस्तों, आज मैं जिस पर्सन से आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं वो पर्सन एक स्पेशल पर्सन है, क्योंकि जिस बिजनेस के बारे में आज आपको बताया जाएगा वो बिजनेस बहुत फिनोमिनल बिजनेस है, बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है। और जो पर्सन आज हमारे बीच में मौजूद हैं, पूरे इंडिया के अंदर आज उनका बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं वो, उनका शेड्यूल बहुत बिजी होता है, बट हमारी रिक्वेस्ट पर आज उन्होंने हमें समय दिया। वी ऑल आर द लकी पर्सन की वो आज हमारे बीच में मौजूद हैं। सो दोस्तों, उनको स्टेज पर बुलाने से पहले मैं यही चाहूँगा कि आप लोग अगले 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जो आप लेंगे वो अगर आपने आज उनको सुन लिया तो वो आपकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट टाइम हो सकता है। सो आप लोगों की ज़बरदस्त क्लैपिंग के बीच में मैं बुलाने जा रहा हूँ मिस्टर सो एंड सो। सो इस तरीके से दोस्तों आप अपने गेस्ट स्पीकर को स्टेज पर बुलाइए। ऐसा नहीं है कि सीधा स्टेज पर खड़ा कर दिया उनको, अब उनको कोई जानता नहीं है, उनका आपने नाम नहीं बताया, उनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन नहीं करवाई। दोस्तों, रिस्पेक्ट जितनी आप अपने अपलाइन को दोगे, जितनी ज़्यादा एडिफिकेशन आप अपनी अपलाइन की करोगे, आपका बिजनेस उतनी स्पीड से बढ़ेगा। सो इन छोटी छोटी बातों का दोस्तों आपने ध्यान रखना है। अगर इन छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपनी टीम के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपका और आपकी टीम का मेंटल लेवल जो है वो इक्वल रहे और आपके बिजनेस की स्पीड जो है वो फास्ट हो सके। सो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को जहां समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगा आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।